जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आंवला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। और साल के सबसे बड़े 4 एकादशी में एक आंवला एकादशी है, जिसका व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही घर में सुख समृद्धि और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। यदि किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान विष्णु का एकादशी के दिन पूजा पाठ जरूर करें। एकादशी का कथा पढ़ें। एकादशी का पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा। इस साल 2025 में आंवला एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। और यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या तो अलग से चौकी लगाकर आप यह पूजन कर सकते हैं। जहां पूजा करेंगे सबसे पहले वहां साफ करेंगे, उसके बाद चौक पूरेंगे। तो मैं यहाँ हल्दी से अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम में स्वास्तिक का निशान या अष्टदल कमल बनाया जाता है। अष्टदल कमल बनाने के बाद भगवान विष्णु को विराजमान करने के लिए हम पीला आसन बिछाएंगे। जैसे कि एकादशी है तो एकादशी में हम चावल का आसन नहीं देंगे, तो आपको फूलों का आसन या सफ़ेद तिल का आसन इस तरीके से आप देते हुए भगवान विष्णु को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है या तो शालिग्राम का सेवा करते हैं, अपने भाव से आप उनको विराजमान करके आप एकादशी का व्रत और पूजा कर सकते हैं। यहाँ मैंने तिल का आसन देते हुए गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम तिल का आसन देते हुए धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। उसके बाद जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव कराएंगे। तो पहले गणेश भगवान को, भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को, सभी को स्नान का भाव कराने के बाद हम यहाँ गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे, थोड़ा सा हल्दी लगाकर। मेरे पास इस तरीके से लक्ष्मी नारायण का प्रतिमा है तो मैंने जल का छींटा देते हुए स्नान करवाया है। आपके पास अगर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो पंचामृत से आप स्नान करवाएं विधि विधान से। लड्डू गोपाल हैं तो उनका आप पंचामृत से स्नान करवाएं, जैसे कि गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाल के पंचामृत बना के पंचामृत से स्नान करवाने के बाद लक्ष्मी नारायण को शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद आप पूजा करें। यहाँ विष्णु भगवान को मैंने पीला वस्त्र समर्पित किया है और सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करूँगी। इसके बाद अपनी पूजा में 1 लोटा शुद्ध जल भर के रखेंगे। पूजा करते समय भगवान विष्णु का नाम स्मरण आप जरूर करते रहें, जैसे कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। सभी को हम हल्दी और चंदन से तिलक करेंगे। पहले गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को। जैसे कि फाल्गुन मास की आंवला एकादशी है तो हमें भगवान को गुलाल जरूर समर्पित करना है। तो यहाँ मैंने अबीर और गुलाल समर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी को मैं सिंदूर समर्पित करूंगी। आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आप वहां जाके पूजन आप जरूर करें। और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन दीपक आप जरूर जलाएं सुबह और शाम। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें विष्णु भगवान के भोग में डालने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ सबको इत्र लगाऊंगी और पुष्प समर्पित करूंगी। भगवान विष्णु को यदि मिल जाए तो पीला फूल जरूर समर्पित करें और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को लाल फूल समर्पित करेंगे, जैसे कि गेंदा, गुड़हल, जो भी मिले। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। और एकादशी के दिन आप अगर तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। भगवान नारायण को भोग लगाने के लिए आप कोई भी मीठे में भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ गुड़ और बादाम, तुलसी दल डाल के भगवान को समर्पित किया है। भगवान गणेश को मैंने अलग से भोग लगाया है। तुलसी दल डाल के गणेश जी को भोग नहीं लगाया जाता इसके लिए। जैसे कि आंवला एकादशी है तो आंवला वृक्ष का अगर हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आंवला का फल यानी आंवला एकादशी के दिन पूजा में आंवला रख के पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में तिल और फूल लेंगे
और एकादशी व्रत का कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे, सुनने का भी विशेष महत्व रहता है। कथा सुनने के बाद हम जो हमारे हाथ में फूल और तिल है एक लोटे में डाल देंगे। पूजा होने के बाद हम सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। एकादशी व्रत और पूजा कथा पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी मंगल कामना के साथ बड़े ही भाव से प्रणाम करेंगे और आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आरती करते हुए भाव से प्रणाम करेंगे। पूजा होने के बाद हम कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, तो जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहे आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद यह जो सामान चढ़ा हुआ है हम द्वादशी के दिन इसको मंदिर में दान करेंगे। एक ब्राह्मण को भोजन कराना रहता है, या तो आप सूखा सीधा दे सकते हैं दक्षिणा डाल के, यही एकादशी का नियम होता है। अब इसके बाद पूजा होने के बाद हम 3 बार आचमनी करेंगे जल से और बड़े ही भाव से भगवान को प्रणाम करेंगे। एकादशी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक है। व्रत और पूजा करने वाले जातक को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की कृपा से उसे अंत में मोक्ष की गति मिलती है। तो एकादशी व्रत पूजा में जितना मैंने जाना है उतना आपको बताया है। इसके बाद आरती की थाली अपने घर में चारों तरफ दिखा देंगे। बड़े और बच्चों को सभी को आरती देंगे और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए व्रत को पूर्ण करेंगे। यह एकादशी का सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल श्रद्धा भाग्य को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।